इंसान को लेके आज से 2 महीने पहले यूएसए ने अरेस्ट वारंट तक निकाल दिया था और आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएसए पहुंचते हैं तो उसी देश के जो राष्ट्रपति हैं वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाता है रिगार्डिंग द गाय दैट इज गौतम अडानी, तो आपके प्रेसिडेंट कहते हैं यूएसए की कि इसके बारे में जवाब, प्रश्न आप सुन लीजिए, जवाब मैं दूंगा। तो इस तरीके की डिप्लोमेसी इस इंसान के आसपास क्यों घूम रही है? और पूरे इंडिया यूएसए की समिट में, इनफैक्ट पूरे यूएसए फ्रांस इंडिया फ्रांस की जो समिट थी एआई समिट में, इस इंसान ने और एक प्रोजेक्ट ने पूरी लाइमलाइट अपनी तरफ करके रखी। तो हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पर्टिकुलरली क्या रीजन है कि किस प्लान को लेके गौतम अडानी न्यूज में है और उस पर्टिकुलर प्लान से किस तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए भी साथ आ रहा है और फ्रांस भी साथ देना चाहता है। सो दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज IMEC। क्या है ये IMEC? कब इसका इनिशिएट किया गया था? कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर इसमें इंडिविजुअल शामिल है, हम सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। सो IMEC एक आपका इंडिया एंड या फिर इंडो एंड मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसको हम इंडिया से मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक पूरे कॉरिडोर, पूरे मिडिल ईस्ट को हम कनेक्ट करते हुए यूएसए तक, यूरोप तक हम यहाँ से पहुंचने वाले हैं। सो व्हाट इज IMEC? IMEC इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर क्या पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, जिसका फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। और इस IMEC की जब हम बात करते हैं तो अडानी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इस IMEC रूट में जितनी भी मेजर डेवलपमेंट इंडिया की तरफ से रहेगी, चाहे किसी देश में पोर्ट डेवलपमेंट करना हो, रोड डेवलपमेंट करना हो, रेलवे डेवलपमेंट करना हो, तो ये जो मेजर हाथ रहेगा वो रहेगा आपका गौतम अडानी का। That's why इस पूरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में this guy and this initiative become very important। अब यूपीएससी हमसे अडानी की स्पेसिफिक तो बात करेगा नहीं, यूपीएससी हमसे IMEC से रिलेटेड बात करेगा, चाहे प्रीलिम्स में पूछ सकता है इसके फीचर्स, कौन कौन से कॉरिडोर है, कौन कौन से पोर्ट्स है, या फिर उसके पोर्ट्स को आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ से वेस्ट पूछ सकता है। मेन्स पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है कि इसका इम्पैक्ट काउंटर चाइना को कैसे पड़ेगा, या फिर किस तरीके से ये इंडिया और मिडिल ईस्ट की रिलेशनशिप को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। लेकिन नो वन विल गोइंग टू आस्क अबाउट अडानी स्पेसिफिकली इन पेपर। दैट्स व्हाई हम IMEC से रिलेटेड सारी चीजों को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। सो ये IMOU, जो IMEC बेसिकली इसकी जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी इंडिया में ही। कब? G20 के वक्त में। तो जब हमारा G20 हुआ था तब हमने G20 के बारे में 2030 के जो लास्ट में समिट के दौरान हमने IMEC की बात की थी। हालांकि वो भी ऐतिहासिक मीटिंग रही जहां हमने बिना बताए चाइना और रशिया से बहुत सारे एग्रीमेंट, दिल्ली डिक्लेरेशन साइन करा लिया था, बट अभी वी आर टॉकिंग अबाउट IMEC। और हमने ये इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के सिग्नेटरीज कौन कौन थे उस वक्त आप देखेंगे तो यूएसए, UAE, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने मिलकर ये अग्री किया कि यस, हम एक कॉरिडोर बनाएंगे जहां पे हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी करेंगे। तो लगभग 4500 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर इन सारी कंट्रीज को बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है। नाउ एक बार मैप में थोड़ा देख लेते हैं तो बेसिकली इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होंगे वो इंडियन मेजर पोर्ट से यहाँ से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होंगे। आप देखेंगे कि यहाँ से मेजरली कांडला या मुंड्रा जो आपका गुजरात और मुंबई पोर्ट से स्टार्ट होते हुए ये आपका UAE से कनेक्ट करते सऊदी अरेबिया बाय रूट। अब ये पूछेगा कि IMEC जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है ये क्या केवल मैरीटाइम है? तो आंसर इज नो, ये मैरीटाइम भी है, रोड भी है, रेलवे भी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से कनेक्टिविटी UAE से होते हुए, अरब कंट्री से होते हुए, इजराइल पैलेस्टीन से होते हुए आपका इटली की यूरोप की तरफ आपका पहुंचने वाला ये कॉरिडोर है। अब इसमें इजराइल भी है तो कहीं ना कहीं पैलेस्टीन को दिक्कत भी है, और इसी IMEC को सक्सेसफुल बनाने के लिए कहीं ना कहीं ट्रंप का हमास प्लान भी आया। क्यों? क्योंकि अब पूरा फोकस जो यूएसए का है दैट इज काउंटर चाइना, और काउंटर चाइना करने के लिए आपके ट्रंप साहब किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना अभी तक के सिनेरियो से तो समझ आने लगा है। नाउ
सो बेसिकली जब हम बात करते हैं, इस सब थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं, एम क्या है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। तो एम है कि जितनी भी मिडिल ईस्ट है, एशियन कंट्रीज, जो आपका इस वाला एशिया है, मिडिल ईस्ट है, वेस्ट एशिया है, इसको हम इनहांस करेंगे यहाँ का इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ चीजों को लोअर कॉस्ट पे आएंगे। क्यों? क्योंकि जहां पे हम पहले क्या होता था ना, हम पूरा ये रेड सी वाला स्विस कनाल से होते हुए, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए देन कहीं रशिया या यूरोपियन कंट्रीज पहुंचते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर रूट से आपका कॉस्ट बचेगा, टाइम बचेगा, मेजरली आपका एक एफिशिएंसी ये प्रोग्राम आपका होने वाला है, जो कि एक इकोनॉमिक कोहेजन प्रोवाइड करेगा, पार्टनरशिप को इंप्रूव करने में मदद करेगा। देखिए, सबसे मेजर डिप्लोमेसी आपकी अगर मैं मानती हूँ वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ही होती है। क्यों? क्योंकि यहां से आता है पैसा, और सबको फिलहाल चाहिए पैसा। कल्चरल डिप्लोमेसी और दुनिया भर की डिप्लोमेसी तो होती रहती है, वो एक पार्ट एंड पार्सल है, बट मेजर जो डिप्लोमेसी, जो जिसके आसपास सारे रिलेशनशिप एक्चुअली घूमते हैं, दैट इज पैसा। और सबको चाहिए पैसा, और इस पर्टिकुलर रूट से सबको ही मिल बांट के सबका साथ सबका विकास यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। सो कैसे होगा सबका साथ सबका विकास? एक तो सारा रिड्यूस होगा, कॉस्ट होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, साथ ही साथ इस पूरे रूट पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। किसकी? जॉब की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। क्यों? क्योंकि ये केवल हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये वैश्विक स्तर की प्रॉब्लम बन चुकी है कि आपकी जॉब की कमी है, जिसकी वजह से आपका बहुत सारे लोग इफेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को आपका एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से तो रखा ही गया है, एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी रखा गया है। और कैसे? तो हमने ये मेक श्योर करेंगे कि हम जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका रिड्यूस, जो यहाँ रिडक्शन है, और उसके एमिशन को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करें, और पूरी जो मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको रीशेप करने की कोशिश भी इस पर्टिकुलर प्लान के थ्रू की जा रही है। इसलिए हमने इस पर्टिकुलर इतने बड़े इनिशिएटिव में बवाल करने वाली कंट्रीज ही नहीं रखी। इनफैक्ट IMEC का एक मोटिव है टू काउंटर चाइना ओबोर, दैट इज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसलिए ना पाकिस्तान को इसमें हिस्सा बनाया, ना चाइना को हिस्सा बनाया, बोला कि अपन तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाएंगे। अल्टीमेट गेम है टू काउंटर चाइना, क्योंकि चाइना की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ने कोई देना फिलहाल नहीं चाहता है, लेकिन ऑलरेडी चाइना उस चीज में सक्षम हो चुका है। तो ये जो IMEC कंपोनेंट है, ये जो पर्टिकुलर पूरा कॉरिडोर है, ये दो मेजर में डिवाइड होगा, ईस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर। मैप है, मैप के थ्रू हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये इंडिया, इस रूट से हम यहाँ पे फ्रांस तक, जर्मनी तक कनेक्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली जो ईस्टर्न कॉरिडोर है, ईस्ट कॉरिडोर क्या करेगा? पहले हम इंडिया को इस गल्फ से, पर्शियन गल्फ या जिसको हम अरेबियन गल्फ भी कहते हैं, हम बेसिकली इस गल्फ से हम खुद को कनेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट कॉरिडोर इज लिंकिंग इंडिया टू द अरेबियन गल्फ, ईस्ट कॉरिडोर हमने उसको कहा। अगला है हमारा नॉर्दर्न कॉरिडोर। नॉर्दर्न कॉरिडोर का एम क्या है? कनेक्टिंग टू यूरोप। फिर अमेरिकन या फिर जो गल्फ रीजन है, यहां से जो हम यूरोप को कनेक्ट कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को हम कह रहे हैं नॉर्दर्न कॉरिडोर। जिस तरीके से ओबोर सिल्क एंड मैरीटाइम वेग है, मतलब रोड और मैरीटाइम रूट पे उन्होंने दो में डिवाइड किया है, इसी तरीके से हमने IMEC को भी दो रूट में डिवाइड किया है, एक आपका जो ईस्ट कॉरिडोर और दूसरा नॉर्थ कॉरिडोर। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे डिटेल में एक बार मैपिंग देख सकते हैं। अब पेपर में पूछ लिया तो डेफिनेटली आप ये कॉरिडोर्स का मेंशन करेंगे, डेफिनेटली आप बताएंगे, मैप में शो करेंगे और प्लस पॉइंट लेकर जाएंगे ना। होप सो आपको ये चीजें क्लियर हो। नाउ अब इसमें ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि UPSC पूछ सकती है कि कौन कौन से पोर्ट इन्वॉल्व हैं या कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं। तो एक बार फटाफट इन चीजों से भी गो थ्रू हो जाते कि बेसिकली कौन कौन से मेजर पोर्ट्स इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। सो इंडिया का मुंद्रा पोर्ट गुजरात, कांडला गुजरात, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि आपका ट्रस्ट जो है मुंबई। तो ये 3 मेजर पोर्ट्स हैं जो कि आपके इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। मिडल ईस्ट में फ्यूजायरा
या फ्यूजायरा, जो अब फ्यूजुरा, जो भी अभी कैसी प्रोनाउंसिएशन है, बट फ्यूजायरा मेरे हिसाब से यूएई, जबेल अली दुबई यूएई, अबू धाबी ऑब्वियसली यूएई, दमन सऊदी अरेबिया, रास अल खैर सऊदी अरेबिया, और इजराइल का हैफा पोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यही इजराइल जो है आपका प्लस पॉइंट है और यही इजराइल है आपका नेगेटिव पॉइंट भी है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में या प्लान में, कॉरिडोर में अगर हमास की और इजराइल की लड़ाई कंटिन्यू चलती रही तो डेफिनेटली इस कॉरिडोर पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है। बट इसीलिए आपका ट्रम्प जो है हमास प्लान लेकर आए, जो कि वो भी कंट्रोवर्शियल प्लान ही है। और यूरोप के आपके पायरेसिस दैट इज ग्रीस का पोर्ट, मेसिना दैट इज इटली का पोर्ट, एंड मार्सेली दैट इज फ्रांस का पोर्ट, ये मेजर पोर्ट्स आपके इन्वॉल्व रहेंगे। तो यूपीएससी चाहे तो पूछ सकता है कि फलाना फलाना प्रोग्राम में या इनिशिएटिव में नॉर्थ से साउथ आए, ईस्ट से वेस्ट जाए, तो कौन कौन से पोर्ट लाइंड अप रहेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो यस, हमें पोर्ट्स को एक बार दिमाग में याद रखना जरूरी है। मैप के थ्रू सबसे ज्यादा आसान होता है चीजों को याद करना, जैसे कि हम यहाँ से मुंड्रा, कांडला, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इस एरिया से हम बाय मैरीटाइम अरेबियन सी पे कनेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे जो आपका फ्यूजरे है या जबेल अली या अबू धाबी जो पोर्ट है यूएई से, यहाँ से हम रेल या रोड कनेक्टिविटी के थ्रू इजराइल पहुंचेंगे, हाइफा पोर्ट, एंड देन हम यहाँ से आगे यूरोप की तरफ जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली द मेजर एरिया जो हमने पोर्ट्स एरिया कवर किया है। आप इस चीज को प्लीज याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछ सकते हैं कि फलाना आपसे पूछ लिया कि भाई रिसेंटली अलगुआ हिफत सीन इन न्यूज, तो वो क्या है या कहाँ का पोर्ट है? क्योंकि यूपीएससी पिछले वक्त से पूछ रही है कि प्लेस इन न्यूज पूछ ले रही है, और पूछ ले रही है कौन सी कंट्री है या किस रीजन से न्यूज में था। तो दैट्स व्हाई इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आसान है याद करने के लिए और हम इनको मिस नहीं कर सकते कि हमारे नंबर, मतलब इन पे तो हम नंबर गंवाना जस्टिफाई नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट का, क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले इसे कंसिडर किया जा रहा है मॉडर्न डे स्पाइस रूट, जो इनिशियल टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे जो कनेक्टिविटी और ट्रेड रूट का इस्तेमाल किया जा रहा था दुनिया से कनेक्ट करने के लिए, ट्रेड और व्यापार करने के लिए, हम उसी तरीके का रूट डेवलप कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे कहा मॉडर्न डे स्पाइस रूट। लगभग इसी रूट का इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स जो है अपने एरिया तक सारा जो इंडिया या फिर इस एशियन कंट्री से या फिर इस रीजन से एरिया में ट्रेड करते थे। दैट्स व्हाई हमने इसे कहा इट्स काइंड ऑफ अ मॉडर्न स्पाइस रूट। सेकेंड, ऑब्वियसली हम ये बात कर चुके हैं कि इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो चाइना के ओबोर को काउंटर करने के लिए, चाइना के प्लान को काउंटर और ध्वस्त करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, या फिर इनिशिएट तो करने वाले हम हैं लेकिन हमारे साथ बहुत सी कंट्री इन्वॉल्व है। नाउ इट ऑल्सो एक्सटेंड अफ्रीकन और नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्री तक भी हम कनेक्ट करेंगे। ये हमारा पर्पस ये नहीं कि केवल इसी रीजन को हम फॉलो करेंगे, हम बाद में इसका जो अलाइन पार्टनर्स हैं या एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर पार्टनर्स के तौर पे हम इनको भी रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो मेजर एरिया है जहां हम ट्रेड करेंगे, और जब भी बात होती है इस तरीके की रूट की, इंडिया हमेशा, चाहे वो रिसेंट की फ्रांस की समिट में ही क्यों ना हो, इंडिया हमेशा बनता है वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ। तो साउथ कॉरपोरेशन को लीड करता है इंडिया, और इंडिया हमेशा वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ बनने की कोशिश करता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो कंट्रीज आपकी सदर्न रीजन पे है, देखिए नॉर्थ साउथ डिवाइड माना जाता है कि जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं वो अमीर है एंड सदर्न कंट्रीज जो है वो गरीब है, जिसमें आपकी नॉर्थ अमेरिका कंसिडर किया जाता है, अफ्रीका, इंडिया, इंडोनेशियन, मतलब इस तरीके की एशियन कंट्रीज भी इंक्लूड की जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, क्योंकि हम ग्लोब की बात कर रहे हैं, मैप सीधा ऐसा स्क्वायर पे या रेक्टेंगल पे नहीं होता है, तो हम ऑस्ट्रेलिया अपर नॉर्थ में कंसिडर करते हैं। लेकिन ये जो मेजर लोअर बेल्ट है, ये जो बेल्ट है ये आपकी मानी जाती है ग्लोबल साउथ, और ये गरीब देशों में से माना जाता है। इसलिए इंडिया बोलता है कि हमें इनकी वॉइस बननी है, हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। इसलिए हमने ये रखा कि नहीं भैया, हमें जो है अफ्रीका को और अमेरिका को भी, जो नॉर्दर्न अमेरिका है उन्हें भी कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे साथ ग्रो करना चाहिए।
प्लस हम इसे काउंटर करके INSTC से पहले भी हमने एक नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया था रशिया पहुंचने के लिए, वरना पहले पूरा हमें वो मैंने बोला ना एरिया घूम के फिर हम कहीं पहुंच पाते थे। इसलिए स्विस कनाल जो बेसिक रूट है उसको और बाकी रूट्स को काउंटर करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम इफेक्टिव होने के लिए हम इस पर्टिकुलर रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज IMEC रूट। अब चैलेंजेस देखिए, कोई भी काम करते हैं तो इंपॉर्टेंस तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम चैलेंजेस को निग्लेक्ट कर दें। क्यों? क्योंकि कोई भी इनिशिएटिव या प्रिपरेशन आपकी तब तक अच्छी रहेगी अगर आप प्लस सब्जेक्ट्स के साथ साथ माइनस सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करें। माइनस सब्जेक्ट्स को आप ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकते, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से आप सिग्निफिकेंस की बात करते करते, अच्छी बात करते करते बुरी बात नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप चैलेंजेस को काउंटर नहीं करेंगे तो आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जो मेजर चैलेंजेस हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो मैंने बोला है, इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट। जियोपॉलिटिकल रिस्क, दैट इज इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। अगर ये चीज बढ़ती रही तो ये इस पर्टिकुलर प्लान को स्लो करता रहेगा। नेक्स्ट, अरब नेशंस का जो प्रॉब्लम है, इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई अलग और अरब नेशन की जो गुस्सा, या फिर हमने देखा ना इजरायली अरब वॉर, 3 ऐसी वॉर हुई, हालांकि इजराइल ने हर बार हराया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है हम उस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते कि अरब कंट्रीज आर नॉट हैप्पी विद इजराइल। हालांकि यूएई और जो आपकी सऊदी अरब है उन्होंने इजराइल पैलेस्टीन की लड़ाई में अब कुछ ओपनली कहना मना कर दिया, सपोर्ट भी इन शॉर्ट इजराइल को करना स्टार्ट कर दिया है, बट अभी भी ये एक छोटा सा मैटर ऑफ कंसर्न तो है ही है कि जो आपका अरब नेशंस और इजराइल को जो कंट्रीज के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन किया जाए। क्योंकि इस पर्टिकुलर मेजर रूट के जो 2 मेन कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं इंडिया से यूरोप तक पहुंचने में, उसमें एक इजराइल है और एक आपका अरेबियन गल्फ कंट्री है, जिनमें बहुत वक्त से राइवलरी चलती आ रही है। इसीलिए ये चीज भी एक चैलेंज है जिसको कंट्रीज को मिलकर जल्दी से जल्दी सॉर्ट करना होगा। देन अनइवन डेवलपमेंट, थोड़ा सा जिस तरीके का टेरेन है या जिस तरीके की सेगमेंट है रोड रेल, थोड़ी सी अनइवन डेवलपमेंट के चांसेस हैं, और टेरेन भी जो ज्योग्राफी है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो उसको भी देखेंगे कि किस तरीके से इस डेवलपमेंट और इस तरीके की ज्योग्राफी को हम लोग काउंटर करेंगे। एंड यस, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट इज पैसा, दैट इज टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्लीन एनवायरनमेंट, अब नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी इतना ज्यादा पैसा नहीं लगता जितना कि ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी वजह से एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। और इस IMEC के चलते हमने बोला ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो करेंगे लेकिन ग्रीन हाउस एमिशन भी कम करेंगे, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, उसके लिए चाहिए आपको पैसा, और पैसा इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न बन सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लीन एनर्जी, पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन लाइन एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स रिक्वायर मल्टीलेटरल फंडिंग एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। तभी तो USA को इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि पैसा तो वहीं से मिलेगा। हाल ही में यूएस एड की जब बात होती है तो ये कहा गया कि यूएस एड का जो पैसा है ट्रांसजेंडर और अलग अलग कम्युनिटीज के लिए प्रमोशन करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। करोड़ों रुपए के तो कॉन्सर्ट किए गए हैं केवल USAID के पैसे से। इसीलिए ट्रंप ने पहले फैसलों में से एक मेजर फैसला है, बोला USAID के भी सारे जितने मेंबर्स देश भर में बैठे हैं वापस आ जाओ, बंद करेंगे जॉब, अपने उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जॉब देने का काम हमारा, लेकिन अब से US एड्स की तरफ से कोई भी पैसा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस पैसे का इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट के लिए भी किया जाएगा। इसीलिए जब हमने बात की यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप की, ट्रंप और मोदी की, ट्रंप 2.0 और मोदी 3.0 की, तो हमने अडानी के साथ साथ मतलब IMEC के साथ इनके बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दे विल बी वन ऑफ द मेजर फंडर्स और फाइनेंस प्रोवाइडर इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। नाउ व्हाट आर द करंट रूट्स? ऐसा तो है नहीं कि ये रूट नहीं बना था तो ट्रेड नहीं हो रहा था, लेकिन इसके अलावा हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि इससे पहले क्या ट्रेड रूट्स थे और क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें इस ऑल्टरनेट पे फोकस करने की इतनी ज्यादा नीड पड़ी। सो बेसिकली
क्या करंट मैरीटाइम रूट है, तो हम मेजरली 2 रूट्स की हम बात करेंगे, हम हर एक रूट की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो 2 मेजर हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्विस कनाल रूट। स्विस कनाल रूट क्या है, इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन से आप अरेबियन सी जाते हैं, अरेबियन सी से आप रेड सी आते हैं, रेड सी से आप स्विस कनाल जाते हैं। आपका होमवर्क है, आप कमेंट में बताएंगे कि स्विस कनाल मैन मेड है कि नेचुरल है। देन मेडिटेरेनियन सी से होते हुए आप यूरोपियन कंट्री तक पहुंचते थे। सो दिस वाज बेसिकली एक लमसम रूट जो बहुत लंबे वक्त तक फॉलो किया गया। स्विस कनाल एक्चुअली आर्टिफिशियल है, बनाया इसलिए गया था कि जो लॉन्ग रूट है उसको शॉर्ट किया जा सके, तो उसके लिए स्विस कनाल बनाया गया। तो ये आपका रूट था, लेकिन इसमें इशू क्या था कि हमें IMEC जैसे और अलग अलग रूट पे फोकस करना पड़ा। सबसे पहला है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक एरिया। अब आप बोलेंगे कि पानी में भी ट्रैफिक लगता है, बिल्कुल लगता है। क्यों? क्योंकि ये बिजिएस्ट रूट है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कनाल है। यहाँ पे एक बार शिप फंस गई थी, जिसकी वजह से 2 दिन के लिए, हालांकि मुश्किल से 2 दिन के लिए फंसी थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी की नाश हो गया था, तहस नहस हो गई थी इकोनॉमी। इतना इंपॉर्टेंट ये रूट या फिर ये कनाल मायने रखता है। सो दिस इज द हाई ट्रैफिक कॉजिंग कंजेशन की वजह से इस रूट को अवॉइड करने की कोशिश करी जा रही है, जिसकी वजह से रूट आपका डेवलप हुआ। और दूसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम दैट इज पायरेसी, स्पेसिफिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कुछ इस तरीके का है जहां पे आपकी सोमालिया एक मेजर कंट्री है, जहां सोमालियन पायरेट्स देखने के लिए मिलेंगे। जिबूती है, आपकी इरित्रिया है, ये कुछ कंट्रीज हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो, और उस तरफ से यमन के जो आपके पायरेट्स हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा इस रीजन में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे या हैं, जिसकी वजह से इस रूट को अवॉइड करने की बात की गई है। सो दिस इज द फर्स्ट रूट जो इस पर्टिकुलर एरिया का हम यूरोप जाने तक इस्तेमाल करते थे। सेकेंड इज केप ऑफ गुड होप रूट। सो दिस इज बेसिकली इंडिया से ये वाला रूट जो है ये स्विस कनाल वाला रूट है, और ये वाला जो रूट है दैट इज केप ऑफ गुड होप रूट। तो आप देख सकते हैं कि इस रूट को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि काफी लंबा रूट है, इस छोटे से रूट को बनाया गया ताकि आप कनेक्ट कर सके। लेकिन एक रूट ये भी है जो कि फॉलो किया जाता है, कहाँ से? इंडियन ओशन से अरेबियन सी, देन वापस आपका इंडियन ओशन, सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, देन अटलांटिक ओशन एंड देन यूरोप। ऑब्वियसली सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये बहुत लंबा रूट था, स्विस कनाल के कंपैरिजन में भी ज्यादा फ्यूल, ज्यादा लंबी जर्नी और पायरेसी की प्रॉब्लम तो यहाँ पे थी ही थी। तो ये भी रीजन थे जिसकी वजह से हमने इस रूट को भी अवॉइड किया। तो आप चाहेंगे, आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो रूट था, पहले तो स्विस कनाल के जो रूट है इसने 43 किलोमीटर तक सारी चीजों को कम किया। जहां यहाँ 24-25 दिन ऑलमोस्ट महीना लगता था क्रॉस करने के लिए, वहां 14 दिन के अंदर इस पर्टिकुलर रूट से शिपमेंट की जा सकती है। लेकिन अब जो IMSC आएगा वो और ज्यादा कम रहेगा, 4500 किलोमीटर के आसपास रहेगा, 45% कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और आपके रूट की टाइमिंग को कम करने वाला है। सो ये जो IMEC है दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन 2 बड़े रूट्स को ये सीधा सीधा काउंटर करेगा, एक शॉर्ट रूट से सीधा यूरोपियन कंट्रीज और आपका बाकी इससे अदर कंट्रीज जैसे जैसे बढ़ती रहेंगी वहां तक कनेक्शन रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम अलग से भी एक पर्टिकुलर वीडियो में बहुत जल्दी बात करेंगे कि क्या हुआ एक्चुअली मोदी 3.0 और ट्रम्प 2.0 में। लेकिन होप सो आपको ये पर्टिकुलर वीडियो समझ आई हो, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।